फेशियल पैरालिसिस, जिसको चेहरे का फालिज कहा जाता है, इस कंडीशन से क्या मुराद है? फेशियल पैरालिसिस का मतलब है चेहरे का फालिज होना। इस कंडीशन की अलामत क्या होगी? इसकी अलामत ये होगी कि आपका चेहरा ड्रूपी नजर आएगा, यानी एक तरफ को ढलका हुआ। चेहरे की स्किन जो है ढीली महसूस होती है, स्किन लटकी हुई महसूस होती है। और ऐसा किस वजह से होता है? और ऐसा इस वजह से होता है कि आपके चेहरे की जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो चुकी है, उनको कुछ नुकसान पहुंच चुका है। और नर्व डैमेज के वजह से चेहरे के इस हिस्से में हरकत में कमी आ जाती है और आपके चेहरे के पट्टे जो मसल्स होते हैं वो कमजोर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये कंडीशन चेहरे के एक तरफ या फिर दोनों तरफ हो सकती है। चेहरे के फालिज जैसी कंडीशन की वजूहात ये हो सकती हैं। फर्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह हो सकती है चेहरे की फेशियल नर्व्स, चेहरे के असाब में होने वाला इन्फेक्शन, या फिर चेहरे के असाब जिनको फेशियल नर्व भी कहा जाता है, इसमें होने वाली सोजिश, सूजन इसकी वजह हो सकती है। सेकंड वजह हेड ट्रॉमा इसकी वजह हो सकता है, ये सर में लगने वाली कोई गहरी चोट इसकी वजह हो सकती है। नेक्स्ट है सर या फिर गर्दन में होने वाला कोई ट्यूमर, कोई रसौली इसकी वजह हो सकती है। नेक्स्ट इसकी वजह स्ट्रोक हो सकता है। अगर आपको चेहरे का फालिज जो है वो अचानक से हुआ है, अचानक से अगर आया है, तो इसकी वजह बेल्स पाल्सी जैसी कंडीशन इसकी वजह हो सकती है। या फिर अगर आपके अंदर ये पैदा होने वाली कंडीशन को कई महीने लगे हैं, यानी कई महीनों के टाइम पीरियड में ये आहिस्ता आहिस्ता से ये कंडीशन आपको हुई है, तो इसकी वजह आपके सर या फिर गर्दन के अंदर मौजूद ट्यूमर, रसौली इसकी वजह हो सकती है। ट्यूमर की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता ये कंडीशन पैदा होती है। चेहरे के फालिज जैसी कंडीशन आपको कितने अरसे तक रहती है, यानी मुख्तसर वक्त के लिए रहती है या फिर तवील अरसे तक रह सकती है, इस बात का इन्हिसार इस बात पर होता है कि आपको होने वाले चेहरे के फालिज की वजह क्या है। यानी वजह पर मुनहसर है कि आपकी ये कंडीशन ज्यादा टाइम तक आपको रहती है या फिर थोड़े वक्त के लिए रहती है। इस कंडीशन की ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, तरीका इलाज की अगर बात की जाए, अगर चेहरे के फालिज की वजह बेल्स पाल्सी है, इस कंडीशन से सेहतयाब होने में 6 माह या इससे ज्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस कंडीशन की ट्रीटमेंट यानी इलाज के साथ या इलाज करवाए बगैर भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे, इंसान रिकवर हो जाता है। लेकिन जिन अफराद पर फालिज का हमला हुआ हो उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करना चाहिए, फौरन मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि फौरी मेडिकल हेल्प लेने की सूरत में ही आप दिमाग और जिस्म को पहुंचने वाले नुकसान को रोक सकते हैं और फौरी ट्रीटमेंट लेने की सूरत में ही इस कंडीशन से बचने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इंसान के लिए सेहतयाबी के इम्कान जो है वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट ये है कि इस कंडीशन से रिकवर होने या मुकम्मल तौर पर इस कंडीशन से बचने या इससे बचाव के जो इकदाम होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उनका इन्हिसार इस बात पर होता है कि इंसान को फालिज की कौन सी किस्म हुई है और ये कितनी शिद्दत का है, यानी कितना सीवियर है या कम सीवियर है। इन दो बातों की बिना पर डिफरेंट ट्रीटमेंट जो इख्तियार की जाती है। मुख्तलिफ तरीका इलाज से इंसान को बचाने की कोशिश की जाती है और इलाज का इन्हिसार फालिज की किस्म और इसकी शिद्दत पर है, ये कितना सीवियर है या कम सीवियर है और इसकी टाइप कौन सी हुई है। लेकिन फेशियल पैरालिसिस जैसी कंडीशन के कुछ केसेस में ऐसा होता है। बहुत सारे केसेस में बदकिस्मती से इलाज के तमाम मौजूदा तरीके इख्तियार करने के बावजूद चेहरे के फालिज की वजह से होने वाले नुकसानात को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता है, दूर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे अफराद के लिए फिजिकल थेरेपी का तरीका इख्तियार किया जाता है और इसके अलावा इनकी आंखों की देखभाल की जाती है। आंखों को होने वाले मजीद नुकसान को रोकना मेडिकल प्रायोरिटीज में शामिल होता है ताकि मरीज की म्यारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद की जा सके। होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। कंडीशन के हवाले से कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट में लाजमी लिखिएगा। वीडियो बनाने की काविश को अप्रिशिएट करना चाहें तो प्लीज कमेंट में लाजमी लिखिएगा।